एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां जूनियन अपने पापा के पीछे आ गई थी। अचानक से उनका वेस्ट में पेन होने लगा तो वो उन्हें संभालने लगती है, लेकिन वो बोले कि तुम रहने दो, तुम्हारी आंटी बाद में मसाज कर देगी। इस पर जूनियन पूछने लगी, आंटी तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उन्होंने मसाज करना कब सीखा? वो बोले पहले जब वो मनहुई में रहा करती थी तब उसने सीख ली थी। इसके बाद जूनियन कहती है, पापा मैं जानती हूँ आपने कंपनी को बनाने में बहुत हार्ड वर्क किया और ये भी जानती हूँ कि ये बात आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। मैं चाहती हूँ कि अभी आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले लो, क्योंकि ये ना हो कि आखिर में आपके पास कुछ भी ना बचे। आपने मुझे गलत समझा कि मैं यहाँ मिंग्यान की हेल्प करने आई थी, बल्कि मैं उस हर डिसीजन में आपका साथ दूंगी जो आपने लिया। पापा भी उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए और फिर जूनियन के साथ चलकर वापस मिंग्यान के पास आ जाते हैं। वो कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरा 2 शर्त है। पहली शर्त ये है कि तुम जिनलिन ग्रुप की किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करोगे, क्योंकि उन सब ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। और दूसरी शर्त ये है कि तुम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओगे, जिसमें मैं सबके सामने ये बात क्लियर करूंगा कि मैंने खुद ही ये शेयर ट्रांसफ़र किया हूँ, वो भी इसलिए ताकि मेरा कंपनी के अच्छे से डेवलप हो सके। मिंग्यान आसानी से उसकी शर्तों के लिए मान गया था, जिसके बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाले थे। तभी ली आगे आती है और कहती है, नहीं नहीं, इस पर साइन मत करना। तुमने इस कंपनी को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया था, अगर तुमने ये दे दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम इस चुड़ैल की इरादों को नहीं जानते, ये हमसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। इस पर पापा बोले, चुप रहो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब ऊपर जाओ। तो ना चाहते हुए भी उसे ऊपर जाना पड़ा। यहाँ जूनियन दिल ही दिल में सोच रही थी, मैं कही थी ना तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दूंगी। यहाँ पापा ने भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर लिए थे। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है, जहाँ जूनियन काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थी। वो मिंग्यान को ब्रेकफास्ट करते हुए तो देख लेती है, लेकिन फिर फौरन वहाँ से जाने लगती है। वो बोला, तुम कहाँ जा रही हो? इस पर उसने कुछ भी नहीं बताई। इसके बाद मिंग्यान अकेले में बैठकर साइन लैंग्वेज सीख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जूनियन को आते हुए देखा तो फौरन से बुक को छुपा लेता है। पूछने लगा, तुम वापस आ गई हो? इस पर भी उसने कोई जवाब नहीं देती है। तभी उसे दोबारा से एक मैसेज आती है जो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो भागते हुए वापस चली गई। नेक्स्ट सीन ऑफिस का होता है, जहाँ मिंग्यान अभी भी जूनियन के बारे में ही सोच रहा था, आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए उसको मैसेज करके पूछने लगा, कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो? तभी वहाँ असिस्टेंट शैन भी कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने के लिए आता है। उसे साइन कर लेने के बाद मिंग्यान उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो जूनियन आजकल किस चीज़ में बिजी है? वो बोला, नहीं। तो क्यों, क्या हुआ? मिंग्यान ने बताया, वो सुबह सुबह ही घर से निकल जाती है और काफ़ी देर से घर आती है। पहले तो उसने असिस्टेंट शैन को जूनियन पर नज़र रखने के लिए कहा, लेकिन बाद में मना कर देता है, कहकर उसे जो करना है करने दो, वैसे भी हमारा उससे क्या लेना देना है। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया, जहाँ मिंग्यान अभी भी वो साइन लैंग्वेज सीख रहा था। तभी अचानक से जूनियन तैयार होकर कहीं जा रही थी। वो पूछने लगा, तुम इतनी देर से कहाँ जा रही हो? जूनियन ने तो इस पर कोई जवाब नहीं दी, तो वो खुद ही उसे चुपचाप पीछे करने लगता है ताकि पता तो चले वो जा कहाँ रही थी। काफी आगे तक उसके पीछे करने के बाद वो देखता है कि जूनियन किसी लड़के से मिलने के लिए आई थी। वो लड़का कहता है, मिस हमें माफ कर दीजिए, आपने जो हमें प्राइस ऑफर किया है वो बहुत कम है, इतने में हम आपका काम नहीं कर सकते। यहाँ मिंग्यान उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखकर पिक्चर क्लिक कर लेता है और फिर असिस्टेंट शैन को सेंड करके साथ ही उसे कॉल करके बताता है, मुझे जल्द से जल्द इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंग्यान अपनी कंपनी में होता है, जहाँ असिस्टेंट शैन ने आकर बताया, इन्वेस्टिगेशन से कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, क्योंकि वो एक ब्लर पिक्चर था। वैसे एक बात पूछना था, क्या आपको लगता है कि
उस लड़के का मिस जूनियन के साथ कोई रिलेशनशिप होगा। मिंगयान बोला, जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए बेहतर होगा। ओ मत पूछो, अब जाओ यहाँ से। यहाँ जूनियन एक बार में आती है, तभी उसे मिस्टर जू मिलता है, जो उसे देखकर कहने लगता है, अरे वाह, मैं तो तुम्हें आसमान पर ढूंढ रहा था और तुम मुझे जमीन पर ही मिल गई। पहले 2 बार तुम मुझसे जान छुड़ाकर भाग चुकी हो, पर आज कहाँ जाओगे? ये कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, अपनी गाड़ी तक ले आता है। कहने लगा, अब तुम कहाँ जाओगे? अब तो तुम्हें मुझसे कोई बचाने वाला नहीं है। जबकि बेचारी जूनियन तो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़कर गाड़ी से नीचे गिरा दिया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा मिंगयान था। इसके बाद मिंगयान जूनियन के पास आकर उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? जिस पर उसने सर हिलाकर नाक का जवाब देती है और फिर उसे हक करते हुए रोने लगी। ओ बोला, तुम डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। उसके बाद वो उसे उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा, अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो उसे घर लेकर आता है, तब भी उसे उठाते हुए भी ले आता है, क्योंकि शायद वो चल नहीं पा रही थी। सोफा पर बिठाने के बाद जूनियन की वेस्ट में पेन हो रहा था। मिंगयान बोला, दिखाओ जरा, मैं चेक करूंगा। इस पर वो तो देखने नहीं देती है। मिंगयान बोला, शर्माओ मत, मैं बस चेक करना चाहता हूँ। अगर ज्यादा इंजर्ड हुआ तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। देखने के बाद वो कहता है, थोड़ा सा जख्मी है, मेडिसिन लगाना पड़ेगा। जूनियन खुद ही लगाना चाहती थी, पर वो बोला, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद वो मेडिसिन लगाते हुए स्लोली मसाज भी करता है और पूछने लगता है, तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या थी? तुम जानती हो ना, वहाँ जो जाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं आता तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या हो जाता। जूनियन सोचने लगी, मैं इसे नहीं बता सकती हूँ कि मैं माँ की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, वरना तो बेकार में इसका पापा भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इशारों इशारों में ही उससे पूछने लगी, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? ओ बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा इशारे नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जूनियन अपना फोन लेने के लिए अपना बैग ढूंढने लगी। इसी दौरान उसे ये रियलाइज तक नहीं हुआ कि वो मिंगयान के कितनी करीब आ चुकी है, जबकि बेचारा मिंगयान का हवाई उड़ रहा था। शायद पहली बार कोई लड़की उसका इतना करीब आई होती है। साथ ही वो बेहोश हो गया। जूनियन सोचने लगी, शायद इसने मिस्टर जो को मारने में कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगा दी, इसलिए तो बेहोश हो गया। काफी वीक लगता है, मुझे इसके लिए कल कुछ अच्छा सा बनाना होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ मिंगयान ने सारी रात सोफे पर ही गुजार दिया था, आँख खुलते ही उसे घर में से कुछ मजेदार खुशबू आ रहा था। तभी उसने जूनियन को खाना बनाते हुए देखा। उसे देखकर तो उसे परफेक्ट वाइफ वाली वाइब आ रहा था। धीरे धीरे वो उसके पास जाकर उसे देख रहा होता है, साथ ही साथ मुस्कुरा भी रहा था। ऐसे मुस्कुराते हुए उसे जूनियन देख लेती है। वो कहती है, बस थोड़ी सी देर और फिर खाना बन जाएगा और हम दोनों साथ में ही बैठकर खा लेंगे, वो भी बड़े मजे से। वो कहता है, ठीक है, पर आज वो कुछ स्पीचलेस था, अपना बॉसी एटीट्यूड भी नहीं दिखा पा रहा था। इसके बाद जूनियन ने टेबल पर खाना लगा दिया। मिंगयान ऐसा देख रहा होता है कि वो अपने फोन में बिजी है, जैसे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जूनियन ने टाइप करके बताई, मैं इसमें चाइनीज मेडिसिन मिला रखी हूँ, तुम मुझे काफी ज्यादा वीक लग रहे थे, तो इससे रिकवरी हो जाओगे। जिसके बाद वो फौरन से टेस्ट करने लगा और टेस्ट करने के बाद बोला, हाँ ठीक है, पीने के लिए काबिल है। तभी उसे असिस्टेंट शैन का कॉल आया, जिससे बात करने के लिए वो साइट पर चला जाता है। असिस्टेंट ने बताया वो लड़का एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसे मिस जूनियन ने उसकी स्टेप मदर की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर करना चाहती थी, मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि प्राइस उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। मिंगयान बोला, तुम उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दो, जितना भी पैसा लगेगा मैं उसे पे कर दूंगा। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ जूनियन बहुत ही सैड थी। अब मैं क्या करूं? तभी उसे उस प्राइवेट डिटेक्टिव का मैसेज आ गया, जो कह रहा था, मैं आपके लिए इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हूं। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गई।